हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की SCERT की किताब हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र के पाठ 3 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ है 3 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो इस पाठ में हम किसके बारे में जानेंगे? क्षेत्र पंचायत किसे कहते हैं, क्षेत्र पंचायत का मुखिया कौन होता है, इसे कैसे चुना जाता है, जिला पंचायत किसे कहते हैं, इसका कार्यकाल कब तक होता है, जिला पंचायत का प्रमुख कैसे चुना जाता है, प्रमुख कौन होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्षेत्र पंचायत के बारे में। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक विकास खंड बनता है। इसे विकास क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि इसे ब्लॉक भी कहते हैं। नीचे माधोपुर विकास खंड का चित्र दिया गया है। बताइए इनमें कितने ग्राम पंचायतें शामिल हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर है क्षेत्र पंचायत। तो इसमें कौन कौन से गांव हैं? कंजाराह, बंधनी, सीकरा, मनकापुर, रमईपुर और रोहितपुर। तो इस क्षेत्र पंचायत में ये सभी ग्राम पंचायतें, यानी कि ये सभी गांव इस क्षेत्र पंचायत में आते हैं। माधोपुर विकासखंड के सभी गांवों में पिछले कई वर्षों से खूब काम हो रहे हैं। किसी गांव में नया स्कूल बन रहा है तो कहीं कुआं खुदवाया जा रहा है, पानी की लाइन बिछाई जा रही है तो कहीं गांव की फसल जमा करने के लिए गोदाम बन रहा है। ऐसी सभी कार्यों की देखरेख के लिए माधोपुर विकास क्षेत्र के सभी गांवों ने मिलकर अपनी क्षेत्र पंचायत बनाई है, यानी कि कई गांव मिलकर एक क्षेत्र पंचायत का निर्माण करते हैं। माधोपुर कस्बे के बीचों बीच इसका कार्यालय है। कार्यालय के बाहर एक बड़े से बोर्ड पर लिखा है क्षेत्र पंचायत माधोपुर। लोग इसे ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक का दफ्तर भी कहते हैं। इस कार्यालय में क्षेत्र पंचायत माधोपुर के सभी सदस्य आकर बैठते और बातचीत करते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे बनी क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत को कैसे बनाया गया? पिछले साल माधोपुर विकासखंड के हर गांव में प्रधान का चुनाव हुआ, जैसे कि सभी के गांव में होता है। 18 साल व उससे ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति ने वोट दिया। हर गांव में एक प्रधान तो चुना ही गया। क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्य भी चुने गए। बधनी गांव से 2, मनकापुर से 4 व रोहितपुर से 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लोग BDC मेंबर भी कहते हैं। कुछ गांव में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाती हैं, जहां केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। इन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कहा जाता है। माधोपुर विकासखंड के सभी गांव के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर, यानी कि जो BDC मेंबर होते हैं उन्हें मिलाकर क्षेत्र पंचायत माधोपुर बनी है। इस क्षेत्र के सांसद और विधायक भी माधोपुर क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्यों ने अपने बीच में से एक पंचायत प्रमुख चुना है। उन्हें लोग ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। सभी पंचायत सदस्यों ने आपस में विचार विमर्श करके एक उप प्रमुख, यानी कि एक पंचायत प्रमुख है और एक उसका उप प्रमुख चुना जाता है। वह एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी चुना है। अपने ब्लॉक प्रमुख का नाम वह पता कीजिए। तो सभी जो है अपने अपने ब्लॉक प्रमुख का पता लगाएंगे कि उसका क्या नाम है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में कोई भी 21 साल से कम नहीं है, क्योंकि इससे कम उम्र का व्यक्ति पंचायत सदस्य नहीं बन सकता। इट मीन्स इसके लिए 21 साल उम्र होनी आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि क्षेत्र पंचायत के अंदर छोटी छोटी समितियां बनाई जाती हैं, जिनके कुछ कार्य होते हैं। माधोपुर क्षेत्र पंचायत ने विकासखंड के गांवों में हो रहे कार्यों की देखरेख के लिए कई समितियां बनाई हैं, जैसे कि क्षेत्र की निर्माण समिति क्षेत्र के गांव में बन रही इमारतों पर नजर रखती है, उसके रखरखाव का ध्यान रखती है। दूसरी है क्षेत्र की जल समिति, यानी कि पहली कौन सी है? निर्माण समिति। दूसरी होती है जल समिति। सभी गांवों में पानी का बंदोबस्त देखती है। यदि किसी गांव में पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो वहां हैंडपंप लगाने या फिर पानी की लाइन बिछाने के लिए क्षेत्र पंचायत को राय देती है। तीसरी समिति आती है शिक्षा समिति। स्कूलों में जाकर उनकी समस्याओं की जानकारी लेती है। स्वास्थ्य समिति क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम व लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करती है। हर एक समिति में सदस्यों की संख्या 10 से 15 तक होती है। अब हम जानेंगे क्षेत्र पंचायत के क्या कार्य होते हैं। माधोपुर क्षेत्र पंचायत ने पिछले साल अपने ब्लॉक यानी कि क्षेत्र में निम्नलिखित काम करवाए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कार्य करवाए। कंजाराह गांव में एक खाद व बीज केंद्र खुलवाया। यहाँ से गांव के किसान सस्ते दामों पर नए बीज और खाद ले सकते हैं, यानी कि बीज केंद्र से हम क्या क्या खरीद सकते हैं? बीज और खाद वहां से खरीद सकते हैं। सिकरा गांव से कंजाराह तक 2 किलोमीटर पक्की सड़क बनवाई, जिसकी लागत लगभग 15 लाख आई। क्षेत्र पंचायत ने विकासखंड के सभी ऐसे गांवों में जहां पशु अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल नहीं थे, बनवाने का निर्णय लिया।
तो आइए यहाँ पर एक घटना दी गई है। घटना के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से पंचायत ने ठेकेदार से दोबारा पुलिया बनवाई। जुलाई का महीना था, रविवार का दिन था, तेज बारिश हो रही थी। अचानक जगदीशपुर गांव की पुलिया का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। उस दिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन सुबह गांव के सब लोग पुलिया पर जमा हो गए। सब लोग आपस में बातें करने लगे, आखिर पुलिया क्यों टूट गई। इसी गर्मी में तो ठेकेदार ने उसे बनवाया था। ठेकेदार दूसरे गांव कंजाराह का था। जगदीशपुर के प्रधान ने उसे बुलवाया, वह नहीं आया। अब गांव के लोग जुलूस बनाकर क्षेत्र पंचायत के दफ्तर पहुंचे। सभी ने प्रमुख घनश्याम सिंह से शिकायत की। घनश्याम सिंह ने निर्माण समिति के सदस्यों से कहा कि जाकर पुलिया देख आएं। निर्माण समिति के लोगों ने जाकर टूटी हुई पुलिया देखी। पता लगा कि टूटे हुए हिस्से में सीमेंट और लोहा यानी कि सरिया बहुत कम लगाया गया है, इसी कारण पुलिया टूट गई है। ब्लॉक प्रमुख घनश्याम सिंह ने कंजाराह की ग्राम पंचायत से कहा कि वह गांव के ठेकेदार को पंचायत में बुलाए। अब ठेकेदार को क्षेत्र पंचायत के दफ्तर में आना पड़ा। पंचायत सदस्यों ने उससे जमकर पूछताछ की, उसे कड़ी फटकार भी लगाई। कुछ लोगों ने राय दी कि ठेकेदार के खिलाफ थाने में शिकायत लिखवाओ। ठेकेदार डरकर माफी मांगने लगा। उसने माना कि जो पुलिया टूटी है उसमें सीमेंट और सरिया बहुत कम लगाई गई है। तब पंचायत ने तय किया कि ठेकेदार दोबारा अपने रुपयों से पुलिया बनवाए, वरना मामला पुलिस को दे दिया जाएगा। ठेकेदार मान गया और उसने दोबारा मजबूत व पक्की पुलिया बनवाई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्षेत्र पंचायत की आमदनी कैसे होती है। क्षेत्र पंचायत माधोपुर को अपने कामों के लिए धन कहाँ से मिलता है? करों से, यानी कि जो टैक्स है, टैक्स से आया हुआ और सरकार से मिला धन बैंक में क्षेत्र पंचायत के खाते में जमा कर दिया जाता है। क्षेत्र पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यदि वे अपने क्षेत्र के गांव के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें अगले पंचायत चुनाव में वोट नहीं देंगे। क्षेत्र पंचायत का काम पूरा करने के लिए सरकार ने पंचायत के दफ्तर में कुछ कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त किए हैं। इनमें सबसे बड़े अधिकारी को लोग खंड विकास अधिकारी या BDO भी कहते हैं। रामराज सिंह माधोपुर के खंड विकास अधिकारी हैं। वे क्षेत्र प्रमुख के सचिव के रूप में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में माधोपुर की तरह सैकड़ों क्षेत्र पंचायतें हैं। सभी का गठन माधोपुर क्षेत्र पंचायत की तरह होता है। ये सभी पंचायतें लगभग माधोपुर की तरह काम भी करती हैं। कई विकासखंडों में क्षेत्र प्रमुख के पद महिलाओं, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षित रहते हैं। अब हम जानेंगे जिला पंचायत के बारे में। विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत व हर विकासखंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर जिले यानी कि जनपद में जिला पंचायत काम करती है। जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। जिला पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं? क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं। जिले के सांसद व विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से होती है? जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। कुछ जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं के लिए सीटें छूटी हुई होती हैं। ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। इन पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में जरूर होनी चाहिए, ऐसा नियम होता है। जिला पंचायत के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो विकासखंड का कामकाज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी छोटी समितियां बनाती है, जैसे कि शिक्षा समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति आदि। ये समितियां जिले के पशुपालन, सिंचाई, खेती व जमीनों की देखभाल का काम करती हैं। क्षेत्र पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर्यवेक्षण भी करती है, यानी कि उसकी देखरेख भी करती है। जिला पंचायत को आमदनी कहाँ से होती है? जिला पंचायत जिले की जमीनों पर कर लगाती है। जैसे कि जिस तरीके से क्षेत्र पंचायत को कर से आमदनी होती है, वैसे ही जिला पंचायत भी जमीनों पर कर लगाकर आमदनी करती है। मेलों तथा बाजारों में दुकानों का लाइसेंस देकर फीस वसूलती है। इसके अलावा उसे सरकार से भी धन मिलता है। 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था में हमने देखा कि ग्राम विकास खंड व जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था कायम है। तीनों स्तरों पर प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया, आय के स्रोत एवं कार्य लगभग एक जैसे ही हैं। इनमें अंतर मुख्यतः भौगोलिक क्षेत्रफल, प्राप्त धनराशि का योग, कार्यों का मूल्य व समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में है। सबसे छोटे क्षेत्र व छोटी समस्याओं के लिए ग्राम पंचायत भी है और अधिक जटिल समस्याओं के लिए जिला पंचायत। इस तरह इस पूरी व्यवस्था को हम विकेंद्रीकृत
पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। इट मीन्स इसमें कौन कौन सी पंचायत होती हैं। तो इसमें जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.